हाँ जी, तो क्या हाल है बच्चा पार्टी, सब मजे में सब मौज मार रहे हो? हाँ जी, तो आज का टॉपिक है अपना चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो उसे करने से पहले पहले ये दो क्वेश्चन कर लेंगे। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाए थे, दिए थे करने के लिए, तो वो चेक कर लेना अगर आपने किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो देख लेना। बात समझ गए? अच्छा, तो फिर इसके बाद हम चल जाएंगे कहां पर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। उसे करने से पहले पहले हम ना बिहेवियर समझेंगे किसका, कैपेसिटर का। बात समझ गए? लास्ट में पूरी कैलकुलेशन करेंगे उसकी, और लास्ट में आपको मैं एक मूल मंत्र टिप दूंगा, ठीक है, जिससे आप 5 से 6 सेकंड में ही निकाल लोगे क्या, इक्वेशन। वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, शॉर्ट है। बात समझ गए ना, पर लॉजिकल है वो चीज। बात समझे? तो चलिए जी फिर स्टार्ट करें। और हाँ, एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है, नो रट्टाफिकेशन, ओनली लॉजिकल आंसर। तो चलिए जी करते हैं फिर। चलो देखो यार, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। मैंने आपको बताया था या तो एरिया को देख लो या तो डिस्टेंस को देख लो, ठीक है। हर टीचर कोई भी बताएगा यार, अगर एरिया बट गया तो पैरेलल, और डिस्टेंस बट गई तो सीरीज। यही होता है, ठीक है। पर यार याद क्यों करना है, लॉजिकल समझो ना। अगर करंट बटता है, करंट बटता है तो क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंस के केस में, हाँ, अगर करंट बटा तो क्या मतलब, पैरेलल हुआ। और अगर करंट सेम है तो सीरीज हुआ, बेसिक। अच्छा, यहाँ कैपेसिटर है तो चार्ज से डील करते हैं हम, करंट से नहीं करते। किससे करते हैं बच्चे हम, चार्ज से डील करते हैं। अगर चार्ज सेम रहा तो सीरीज, और चार्ज बटा तो पैरेलल। आ जाओ, मैं इससे नहीं बताता हूं, आपको करना है कर लेना भैया, सभी बताते हैं, मैंने ही बता दिया। पर सबसे बढ़िया तरीका क्या है भाई, चार्ज को देखो भाई, यहां से चार्ज आ रहा है। अच्छा, चार्ज आ रहा है, चार्ज आता है, देखो ऊपर भी जाएगा चार्ज और नीचे भी जाएगा। तो मतलब ये और ये किसमें है, पैरेलल में। अच्छा आगे बढ़ो, देखो ये चार्ज तो ऐसे निकल जाएगा करके, फिर यहां से ऐड होके निकल जाएगा। अच्छा ये देखो जी चार्ज आया इधर, चार्ज आगे भी क्यों जाएगा, बटेगा थोड़ी ना। बात समझ गए ना, सीधा, और फिर ऐड होके निकल जाएगा। मतलब ये दोनों किसमें हो गए बच्चे, देखो चार्ज दोनों में सेम था, इसका मतलब ये दोनों किसमें है, सीरीज में। ये बात समझ में आ रही है? और ये किसमें है, इन दोनों के साथ पैरेलल में, चार्ज बटा। बात समझे ना? मान लो ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अगर मैं फिगर बनाना चाहूं तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये हो गया बच्चे C1, ये C2, ये C3। बात समझ गए, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों इसके साथ पैरेलल में। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो भाई ये किसमें है, हाँ जी ये किसमें है, सीरीज में। तो कैसे करके ऐड हो जाएगा, 1 अपॉन, उल्टा होता है रेजिस्टेंस से। हाँ जी, सी डैश कितना आ जाएगा, C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इन दो के अक्रॉस, बात समझ रहे हो ना, इन दो के अक्रॉस ही तो निकालना है। अब ये किसमें है, हाँ जी पैरेलल में। बात समझ गए, इन दो के साथ। तो ये कैसे ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3 प्लस C1। बात समझे, बात समझ गए ना। अच्छा, तो C1 C2 C3 की वैल्यू निकालो और यहां पर पुट कर देना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। मैं यहां पर लिखता हूं C1 C2 और C3 की वैल्यू क्या होगी। भाई C क्या होता है एक बात बता, हाँ जी AD, यही होता है बेसिक। अच्छा अगर, हाँ जी अब C1 का देखो यार, डाइलेक्ट्रिक लगाता हूं कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट A। अच्छा इसका A क्या हो गया, देखो यार ये पूरा A था या नहीं था, ये पूरा A था। अब इसका कितना हो गया, आधा समझ लो, मान लो हाफ से है तो ये भी हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन में देगा वो कितना परसेंट, मान लो ये 1/3 है तो ये 2/3 होता। बात समझ गए ना। अच्छा, तो इस एरिया की जगह क्या लिख सकता हूं, 2। और डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो इसकी कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है, हाँ जी D है, तो भाई D। ये बात समझे, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा चलो और कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्व। इसको क्या लिखूंगा, K1/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। बस समझे, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ऐसे ही C2, भाई K टाइम्स तो बढ़ जाएगा K2। अच्छा एप्सिलॉन नॉट, भाई एरिया देखो कितना हो गया, आधा हो गया, तो A/2 अपॉन D देखो कितना हो गया, मान लो आधा आधा हो रखा है, हाफ हाफ है डिवाइड,
क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर ये 1/3 है तो ये 2/3 हो गया, ये 1/4 है तो ये 3/4 हो गया। क्वेश्चन में दे देगा वो आपको, उसी हिसाब से रख देंगे। तो ये d/2, ये तो कट गया 2 तो ये क्या बन जाएगा बच्चा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। और सिमिलरली C3 में डायरेक्ट लिख रहा हूं C3 का, ठीक है। A/2 चलो इसका भी लिख देते हैं, और D/2 ये भी कट जाएगा तो क्या बनेगा, बात समझ गए ना। ये घट जाएगा तो क्या बनेगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A/D C3। ये C3 की वैल्यू, ये C2 की वैल्यू, और ये C1 की वैल्यू उठा के यहां रख दो, खेल खत्म। ये बात समझे, बात समझे। अच्छा अब ये देख लो, ऐसे ही ये जल्दी कर लेते हैं, आप कर लेना बाकी। अच्छा ये देखो, यहां से Q आया, ऊपर बटा Q गया, और नीचे भी Q गया, तो बट गया, मतलब ये दो तो पैरेलल में समझ में आ गया। अब ये Q Q Q आगे भी बढ़ गया, और ये Q Q Q ये भी आगे गया। बस समझ गए ना। मान लो यहाँ पर Q1 था, यहाँ पर Q2 गया, ये Q आ रहा था टोटल, बस समझे। तो ये भी किसमें, सीरीज में, ये भी किसमें, सीरीज में। और ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल, भैया बट गया ना, बात समझे। तो इसकी फिगर कैसे बनेगी, तो इसको मान लो C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C1 C2 C3 C4। आई होप आई नो आप लोग ये सब कर सकते हो भाई। ये दोनों किसमें, सीरीज में, 1 करके ऐड होगा, ये भी 1 करके ऐड होगा। फिर ये दोनों इसमें आ जाएंगे, हाँ जी पैरेलल में, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, बात समझ गए। मान लो इसका इक्विवेलेंट आया C' और इसका इक्विवेलेंट आया C'। फिर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो क्या करूंगा, C' प्लस C', बात समझ गए ना, इक्विवेलेंट है, ठीक है। क्योंकि पैरेलल में होगा तो पैरेलल में कैसे ऐड होता है, डायरेक्ट, और सीरीज में 1 उल्टा, ठीक है। अब C1 C2 C3 की वैल्यू आपको पता लग जाए तो हो जाएगा काम भाई। C1 जैसे वहां निकाला था ऐसे यहां निकाल लो भाई। C1 क्या हो जाएगा, K टाइम्स बढ़ गया, पहली बात। अच्छा एप्सिलॉन नॉट A, देखो पूरा A है तो ये कितना है, आधा, बात समझ गए ना। A/2, ये भी A/2 समझ लो। यहां से यहां तक की डिस्टेंस D/2, और ये भी D/2, बात समझ गए ना। रख लो जैसे यहां पर किया वैसे ही, हाँ जी इसके लिए कर लो, बात खत्म। तो ये हो गया A/2 और D/2, तो ये कितना आ गया, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये तो कट जाएगा, बात समझ गए। ऐसे ही फटाफट कर लो बस, C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2, तो ये भी कट जाएगा, 2 कितना आएगा, C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, बात समझ गए ना। ये भी ऐसे ही होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 के लिए K3 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये भी आएगा, 2 आएगा, वो कट जाएगा, समझ गया। और C4 के लिए भी डायरेक्ट A/2 आएगा यहाँ पर भी, और D/2 भी आएगा, वो कट जाएगा, बात समझ गए ना। मैंने डायरेक्ट करा है बस, और कुछ नहीं, जैसा ये है ऐसे ही है। और फिर इनकी वैल्यू मिल गई, और डायरेक्ट उठा के यहाँ रख देना, खेल खत्म। C1 C2 C3 C4 में वैल्यू रख लेना, उठा उठा के रख देना। एलसीएम जो भी आपको करते हो कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कर लेना, बात समझे, बात समझे, नोट। चलिए जी, अब करते हैं आगे की बातें, ठीक है। अब बात करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जो आज आपका मेन टॉपिक है, ठीक है जी। पहले भी बोल चुका हूं, नो रट्टाफिकेशन, ओनली लॉजिकल आंसर, बात समझ गए। अच्छा यार देखो, ये टॉपिक पढ़ने से पहले ना, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कैपेसिटर काम कैसे करता है भाई। उसका फंडामेंटल चीज क्या है, वो काम करता है तो किस तरीके से उसका बिहेवियर होता है जब उसको हम सर्किट में लगाते हैं, उसका बिहेवियर समझना पड़ेगा, फंडामेंटल बिहेवियर, बात समझ गए। फंडामेंटल बिहेवियर समझ में आ गया अगर उसका, तो ये टॉपिक हाँ जी सेकंडो का हो जाएगा, बाद में बताऊंगा भी, देखो कैसे, ठीक है, प्रूव करेंगे इस बात को अपनी। सेकंडो का टॉपिक है ये मात्र, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो कैपेसिटर यार काम कैसे करता है। देखो मान लो कैपेसिटर है, ठीक है, क्या है, कैपेसिटर। इसे मैंने एक वोल्टेज के अक्रॉस लगा दिया, सोर्स बोल लो, हाँ जी सेल बोल लो, आपकी मर्जी, बैटरी बोल लो, आपकी मर्जी, हाँ जी सोर्स बोल लो, आपकी मर्जी, कुछ भी बोलते फिर उसे, ठीक है। सोर्स मतलब जो दे रहा है, बात खत्म होगी,
ठीक है। अच्छा, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वोल्टेज है V, जस्ट सपोज करो। अच्छा, तो क्या होगा इनिशियली, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, क्या करूंगा, ऑन करूंगा, तो क्या होगा, यहां से चार्ज निकल के इधर जाना स्टार्ट होगा, हाँ या ना? हाँ जी, धीरे धीरे चार्ज इधर जाएगा, हाँ जी, चार्ज जाएगा, पहले एक चार्ज चला गया, फिर दूसरा चार्ज भी आ गया, फिर तीसरा चार्ज, फिर चौथा चार्ज, फिर पांचवा चार्ज, फिर छठा चार्ज, कितने चार्ज, अनेक चार्ज, बढ़ाते चले जाओ, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ये बात समझ में, ये बात तो पता है अपने को, इसमें नई बात क्या है? नई बात कुछ नहीं है, यही है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज इसमें स्टोर होता जाएगा। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे यार चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, सिंपल सी बात, तो एक बात बताओ, अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही होंगी पैरेलल प्लेटिंग कैपेसिटर के बीच में, हाँ, है ना? हाँ। अच्छा, अगर ये इंक्रीज हो रही है चार्ज के इंक्रीज होने से, तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा या नहीं होगा? हाँ, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। बात समझ गए ना? मान लो इसके अक्रॉस VC पोटेंशियल है, कितना है कैपेसिटर के अक्रॉस VC, बात समझे? ये VC किसके अक्रॉस पोटेंशियल है, कैपेसिटर VC, जी वोल्टेज बोल दो, ठीक है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं बच्चे, हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस, समझ गए ना, PD, पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी को बोलते हैं। ये किसके अक्रॉस है, कैपेसिटर, हाँ जी, अक्रॉस, अक्रॉस कैपेसिटर, ये बात समझ गए? हाँ, चार्ज के इंक्रीज होने से इनके बीच में, प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो सीधी सी बात है पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। हाँ, ये बात समझ गए? ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, करे जा रहे चार्ज, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, छोड़ दो ऑन करके, कभी ना कभी ये फुल चार्ज हो जाएगा। हाँ, फुल चार्ज हो जाएगा ये, मान लो इनफाइनाइट टाइम पे क्या हो गया, फुल चार्ज। भाई स्टार्टिंग 0 थी, तो कितना चार्ज स्टोर था, 0। हाँ जी, मान लो 2 सेकंड के बाद 2 चार्ज आ गए होंगे, Q1 एंड Q2, बात समझ रहे हो? अच्छा, 10 सेकंड के बाद भाई कितने चार्ज आ गए, Q1, Q2, Q3 एंड करते करते Q10 तक स्टोर हो गया, जस्ट सपोज करूं। अच्छा, इनफाइनाइट टाइम तक कितना चार्ज आ जाएगा इसमें, Q1, Q2 भी आ गया, Q3 भी आ गया, सो ऑन करते हुए, हाँ जी, इनफाइनाइट वाला Q भी आ गया, मतलब इनफाइनाइट होगी गिनती टोटल, तो चार्ज कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, हाँ जी, मतलब कहने का मतलब है जितना चार्ज स्टोर कर सकता है उतना, इनफाइनाइट वाली बात को छोड़ देना, हाँ जी, इनफाइनाइट चार्ज नहीं होगा, कहने का मतलब बस मेरा इतना है कि इनफाइनाइट टाइम तक ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, मतलब जितना चार्ज था उतना चार्ज इसको, हाँ जी, बढ़ जाएगा, मतलब मैक्सिमम पीक तक पहुंच जाएगा, अपने इनफाइनाइट टाइम पर मैक्सिमम पीक तक पहुंच जाएगा, ऐसे समझ लो। हाँ, समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर सुनो ध्यान से एक बात, ये बात तो बेसिक है। हाँ, देख भाई, सिंपल सी बात, एक फंडामेंटल याद रख, हाँ, जो कैपेसिटर होता है ना, जो उसके अक्रॉस आपने वोल्ट बैटरी लगा रखी है उतना ही चार्ज हो जाएगा, है क्या? समझ में नहीं आया? शॉर्ट में और भी ज्यादा, जो बैटरी आपने यहां लगा रखी है ना, ये उतनी ही पोटेंशियल इसके अंदर समा जाएगी, मतलब मैक्सिमम ये कहां तक चार्ज हो सकता है, कितनी पोटेंशियल तक चार्ज हो सकता है, V तक। मान लो मैं यहां पर 50 लगाता, पोटेंशियल कितना लगाता, पोटेंशियल डिफरेंस 50 लगाता, 50 वोल्ट, तो ये कितना, VC के अक्रॉस कितना, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, 50। ये बात समझे? ऐसे समझो, अगर मान लो आपने यहां पर बैटरी लगा रखी 50 वोल्ट की, तो ये कितना चार्ज हो जाएगा, 50 वोल्ट प्लस माइनस। अगर आपने आपने इसको कितनी बैटरी से जोड़ दिया, जैसे सपोज करो अब आपने जोड़ दिया 100 वोल्ट, 100 वोल्टेज से जोड़ दिया, तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो, मतलब VC कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना? इसके टर्मिनल और इसके टर्मिनल पे भी कितना पोटेंशियल आएगा, यही आएगा। बात समझ गए या नहीं समझे? अच्छा, अब आगे की बारी, अगर मान लो रेजिस्टेंस लगा दो इसके साथ, और इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 50, ये R और ये C, मैंने पूछा भाई VC कितना होगा,
सर कब? इनफाइनाइट टाइम पे, बात समझ, इनफाइनाइट टाइम पे, हाँ जी इनफाइनाइट टाइम पे ये कितना चार्ज हो जाएगा? हाँ जी 50। कितना हो जाएगा? 50। बात समझे, इनफाइनाइट टाइम पे वीसी कितना हो जाएगा? 50। ये बात समझे? हाँ जी। और दूसरी बात एक और बताते हैं, अब सुनो ध्यान से, ये आगे के लिए बता रहे हैं। अगर ये 50 हो गया तो मुझे बताओ इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है इनफाइनाइट टाइम पे? हाँ जी फटाफट एक बार बताओ, मैं चुप हूं। निकाल लिया? हाँ जी। इसकी वैल्यू मान लो 2 है, 2 ओम। बस समझे? तो एक बात बताओ, अगर वीसी 50 हो गया, ये भी 50 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? हाई टू लो बैक फ्लो करता है करंट, हाई टू लो, ये भी 50 ये भी 50, तो कितना है? लेवल पे ही तो है। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? ये भी 50 ये भी 50। बात समझे? बात समझे? तो करंट कितना हो गया तब? 0। ये बात समझे? इसको एक बार नोट कर लो, इसको मिटाकर मैं फिर से समझाऊंगा। नोट। चलिए जी आगे की बात करते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं समझा रहा था यार आप लोगों को, कोई कैपेसिटर है, मैंने पोटेंशियल किसी वोल्टेज से जोड़ दिया, मान लो 100, तो इस पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा इन दी इनफाइनाइट टाइम के बाद? हाँ जी सेम एज पोटेंशियल, ठीक है। कितना आ जाएगा? वीसी कितना हो जाएगा? जितना सोर्स का है, जितना सोर्स का है उतना ही आ जाएगा। ये बात समझे? अगर रेजिस्टेंस लगा दो, हाँ जी रेजिस्टेंस लगा दो तो क्या होगा? मान लो ये 50 है, हाँ जी 50 है। इनफाइनाइट देखो, स्टार्टिंग में तो इसको भी पोटेंशियल मिलेगा और इसको भी मिलेगा, धीरे धीरे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अगर इसका देखो टोटल पोटेंशियल तो भाई 50 ही है आपके पास, इसको भी मिलेगा, मान लो 20 मिला, जस्ट सपोज करो, या सपोज करो चलो इसको सपोज करो 40 मिला स्टार्टिंग में। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया टुचुक, तो ये पोटेंशियल इसको भी मिलेगा और इसमें से हिस्सा इसको भी मिलेगा, ये बेसिक है, ठीक है। मान लो इसको 40 मिला, इसको 10 मिला होगा। अच्छा, जैसे 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 चार्ज जाएगा, इसके अंदर चार्ज जाएगा, तो चार्ज से क्या होगा? अगर चार्ज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेटें इंक्रीज होंगी, और इसका मतलब इसके बीच में पोटेंशियल भी बढ़ना स्टार्ट होगा, वीसी बढ़ना स्टार्ट होगा। बात समझ रहे हो ना? चार्ज बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो वीसी बढ़ रहा है। इसका मतलब वीसी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, सिंपल ही बात है। अगर यार ये बढ़ता जाएगा तो पक्की बात है जो रेजिस्टेंस वाला आर, वी आर, मान लो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है? वी आर है, तो वी आर धीरे धीरे डिक्रीज होगा। हाँ यार डिक्रीज क्यों होगा? अबे टोटल 50 ही तो है। अगर ये 10 और ये इसको 40 मिला, इसको 10 मिला, अब ये 20 हो गया, तो इसका हिस्सा ही तो छीना जाएगा। ये तो कांस्टेंट है। बात समझे? ये बात समझ में आ गई? तो जैसे जैसे यार इनफाइनाइट टाइम के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये कितना टोटल चार्ज, मतलब कितना पोटेंशियल हो जाएगा इसके अक्रॉस? हाँ जी कैपेसिटर के अक्रॉस वीसी टोटल इनफाइनाइट टाइम पे कितना हो जाएगा भाई? इतना ही हो जाएगा, 50 का 50। हाँ जी मतलब इनफाइनाइट टाइम पे वीसी कितना हो जाएगा? 50। तो सर वी आर का क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, उसको 0 है, अब कुछ नहीं मिला, सारा का सारा उसको मिल गया, 50 का 50 वो ले गया, इसको कुछ नहीं मिला, इसका हिस्सा खा गया वो। बात समझे? अगर यहां पर अब देखो मैं यही बताता हूं, दूसरी बात, एक बात और बिहेवियर है इसका। हाँ जी जब ये कैपेसिटर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज, तब क्या होगा कहानी? तब कहानी क्या होगी? कुछ नहीं होगी। हाँ जी कुछ नहीं होगी। जब फुल चार्ज हो जाता है ना कैपेसिटर, आपको पता है कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाता है ना, सावरा ससुरा बैटरी बन जावे वो। बात पता है आपको? ये बात नहीं पता? हाँ जी अरे मासूम बच्चों, हाँ जी घर का जाके इन्वर्टर देख लो, छूना मत उसे। इन्वर्टर मतलब वो बैटरी जिस पे वो रखा हुआ है, वो बैटरी, इन्वर्टर नहीं। हाँ जी जो वो बैटरी है ना, जैसे कारों की बैटरी हो गई, बात समझ गए, वो बैटरी हो गई, उसके अंदर क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर तो है, चार्ज स्टोर करके रखे थे वो। बात समझ गए ना? फिर तो वो इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, तो इंजीनियरिंग की बातें हो गई। बात समझ गए ना? तो जो वो रखा हुआ है ना, वो क्या है? कैपेसिटर है भाई, उसके अंदर कई सारे हैं, तो चार्ज स्टोर करके रुके हुए हैं, और जब चाहिए होगा, जब लाइट भाग जाएगी, फिर मैं इस चार्ज को निकाल के
हाँ जी, और डीसी की फॉर्म में स्टोर होता है, फिर उसको मैं इन्वर्टर से डीसी टू एसी कन्वर्ट कर देता हूँ, घरों की लाइट, क्योंकि वो एसी पे काम करती है। ठीक, बात समझे ना? तो कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है ना, तो बिहेव करता है लाइक अ बैटरी, लाइक अ बैटरी, बस का बात खत्म। ठीक है, ये इसका बिहेवियर है बच्चे। जैसे कैपेसिटर, जैसे जैसे इस पर चार्ज आ रहा, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। ये बात समझ रहे हो? देखो, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये नेगेटिव से कनेक्ट है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, तो ये ऐसा बैटरी की तरह शो कर सकते हो आप इसे। और जितना यहाँ पर वीसी होगा, जितना वीसी होगा वो लिख देना। जैसे इस केस में 50 वोल्ट हो रहा, बात समझे? बात समझ गए? अब सुनो ध्यान से, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, 50 का 50 50 आ जाएगा, तो ये बैटरी की तरह शो करेगा। तो यहां पर ऐसे बना सकता हूं मैं इसका डायग्राम। अब ये भी 50, ये भी 50 तक चार्ज हो गया, ये आई। भाई करंट ऐसे जा रहा था, अब बताओ करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू क्या है? अब दो तीन तरीके से कर सकते हो, वैसे तो बहुत तरीके होते हैं यार इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए मेरी फेवरेट है ये। ठीक है, देखो 50 माइनस आई आर इक्वल टू 50, बात समझे? इक्वेशन बनाओगे तो ये बनेगी 50 माइनस आई आर इक्वल टू 50, या हाँ जी, माइनस 50 इक्वल टू 0, क्लोज लूप हो गया पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो 50 से 50 गया, तो आई की वैल्यू क्या आई? 0। या तो ऐसे कर लो, या तो यहाँ पर देख लो, पूरा का पूरा पोटेंशियल उसको मिल गया, तो वी आर, वी आर क्या हुआ? आई आर। भाई वी आर क्या है? 0। अगर 0 है तो आई क्या हुआ? 0। कैसे भी कर लो, बात समझे? बात समझे? तो बिहेवियर है, बिहेवियर जो मैंने आपको समझाया, दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है कैपेसिटर में, बाकी कुछ नहीं, ऐसे इंडक्टर का होता है। ठीक है, फिर ये सारे टॉपिक क्या हो जाते हैं? हलवे, फालतू की इतनी बड़ी चौड़ी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी होती। ठीक है, 10 से 10 ज्यादा बोल रहा हूं, 5 से 6 सेकंड में आप निकाल दोगे। ठीक है ना, उसकी इक्वेशंस। ठीक है, वो करेंगे अभी। ये बात समझ में आई? तो बिहेवियर बच्चे इसमें लिख लेना, इसको नोट कर लेना, अगर आपके कुछ लगा इसमें से कुछ नोट करने लायक, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर का बिहेवियर, पहले वो फुल्ली चार्ज होगा जितना सोर्स है, पहली बात। दूसरा, दूसरा दूसरा क्या होगा? फिर वो दूसरा बिहेव करता है, जब वो फुल्ली चार्ज हो गया, वो बिहेव करेगा एज अ बैटरी, और अपोजिट में करंट भी देना स्टार्ट कर देता है। ये डिस्चार्जिंग में देखेंगे हम अभी, बात समझ गए ना? अगर यहां पर है तो ये इधर करंट देगा ना, बात समझ गए ना? नोट। हाँ जी, तो चलिए अब करते हैं कैलकुलेशन, बात जो समझाई थी अभी। ठीक है, अच्छा यार, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? चार्जिंग की। मतलब कैसे पता लगता है यार चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है? यार एक बात बता, तूने अपना फोन है, तुझे चार्ज करना है, तो तू क्या उसको क्या देगा? हाँ, चार्जर से लगाएगा ना। मतलब तूने सप्लाई लगाई या नहीं लगाई उसको? तूने पोटेंशियल दिया या नहीं दिया उसको? पोटेंशियल दिया या नहीं दिया उसको? ठीक है, अच्छा, हटा दिया, अब तू इसको यूज कर रहा है, तो तेरी बैटरी डिस्चार्ज होगी या नहीं होगी? मतलब हाँ जी, कोई सप्लाई सोर्स नहीं है, बात समझ गए ना? इसको हटा दूंगा और शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ गए ना? अभी क्या हो रही है? चार्जिंग। बात समझ गए ना? अभी क्या है अपना? चार्जिंग हो रहा है। बात समझ गए ना? कहाँ लिखे? चार्जिंग हो रही है। क्या हो रही है? चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बात समझ गए ना? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चलो करते हैं। यार एक बात बताओ, देखो इसको ना बहुत तरीके से किया जा सकता है, बहुत, एक तरीका नहीं है। हाँ जी, कई सारे हैं, करंट लगा लो, नोड लगा लो, ठीक है ना, कई सारे हैं। मतलब मैस, करंट लगा लो मतलब मैस, नोड का मतलब होता है पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा सुनो ध्यान से यार, मुझे बस, यार हम ना एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे कि एकदम खत्म बच्चा भी समझ जाएगा। ठीक है, यार एक बात बताओ, ये V है, ये पोटेंशियल इसको भी मिलेगा, और ये इसमें से पोटेंशियल इसको भी मिलेगा, है ना? मैंने बताया था ना, अगर ये 50 है तो मान लो उसको 10 मिला, इसको 40 मिल गया, इसमें सब मिलेगा इसको। बात समझे? तो मैंने मान लिया इसको पोटेंशियल इसमें से क्या मिला? वी आर, और इसको मिला वी सी। बात समझ गए ना? ठीक है, ओके। तो मैं ये मुझे पता है V इक्वल टू वी आर प्लस वी सी, V इक्वल टू वी आर प्लस वी सी, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, V का तो V ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूं यार? एक बार बताओ, इसमें से करंट भी तो जा रही होगी, तो वी आर को क्या लिख सकता हूं? आई आर, आई आर लिख सकता हूं, ओम्स लो। अच्छा, वीसी को क्या लिख सकता हूं?
ये किसका पोटेंशियल है? कैपेसिटर का। भाई कैपेसिटर का पोटेंशियल कैसे निकाल सकता हो भाई? तुम चार्ज देखो यार, मैंने बताया आपको कैपेसिटर होता है तो चार्ज से डील की जाती है। जब इंडक्टर आएगा तो उसके साथ किससे डील की जाती है? हाँ जी, करंट के साथ। यही एक अनोखा जो चार्ज के साथ खेलता है, ठीक है ना, करंट के साथ डील नहीं करता हम इसकी, ठीक है। अच्छा आगे की बात, तो Q इक्वल टू CV। अच्छा कैपेसिटर की देखो, जिसकी बात करेंगे सिर्फ उसके बारे में ही बात होनी चाहिए, बात समझ गए ना। अगर मैं मान लो बात कर रहा हूं इस बल्ब की, तो इस बल्ब के बारे में ही बात करूंगा मैं, इस वाले दूसरे ट्यूबलाइट के या दूसरे बल्ब के बारे में बात नहीं करूंगा, बात समझ गए ना। अभी मैं किसकी पोटेंशियल वोल्टेज देख रहा हूं? कैपेसिटर की। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया Q इक्वल टू CV, है ना, बेसिक है अपना। तो किसके बारे में बात हो रही है? कैपेसिटर, कैपेसिटर पर चार्ज। भाई कैपेसिटर का चार्ज, कैपेसिटर और कैपेसिटर पे कितनी वोल्टेज, मतलब ये क्या है? VC। तो VC को क्या लिख सकता हूं? कैपेसिटर पे कितना चार्ज है और अपॉन C कैपेसिटेंस, बात समझ गया, ठीक है। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? Q बाई C, बात समझ गए। कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। फिजिक्स तो समझा दी इससे पहले, अब तो कैलकुलेशन है, ठीक है। अच्छा देखो, V माइनस Q अपॉन C, बात समझ गए। अच्छा इक्वल टू IR, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस R को भी इधर नीचे फेंको, V अपॉन R माइनस Q अपॉन CR, बात समझ गए ना, इक्वल टू, अच्छा ये I को क्या लिख सकते हैं बच्चे? DQ बाई DT, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, बात समझ गए। अच्छा यहां पर मैं बस इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर ले लिया LCM RC, ठीक है, इधर चला गया क्या? C V माइनस Q, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये हो गया DQ बाई DT। अच्छा ये देखो, ये Q वाली टर्म है नीचे ले आऊं और इस T को उधर ले आऊं, कोई दिक्कत नहीं। तो DT, अब मैथमेटिक्स से इंटीग्रेशन होगा ना, इक्वल टू DQ अपॉन C माइनस CV माइनस Q, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा आगे बात करते हैं। अच्छा मैं इसको ना वो लिख रहा हूं यार, CV, CV लिखा था क्या? अच्छा VC लिखा था, CV, जो भी। अच्छा अब क्या करूं यार? इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। अच्छा ये कहां से कहां होगा, आप समझ रहे हो ना। मैं पूछना चाहता हूं जीरो टाइम पे कितना चार्ज स्टोर हुआ इसमें? जीरो टाइम पे 0। अच्छा 1T पे मान लो Q1 चार्ज स्टोर हो गया, 2T पे Q1 Q2, अभी बताया था वो उससे पहले। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूं T टाइम पे कितना होगा? हमें क्या पता, QT हो जाएगा, बात समझ गए ना, बात समझे। QT टाइम पे कितना चार्ज होगा भैया? QT, हमें क्या पता, टोटल चार्ज होगा कुछ। अच्छा तो 0 से लेकर टाइम T तक, और चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा 0 से लेकर Q, बात समझे ना। 0 टाइम पे तो 0 चार्ज, T टाइम पे, हाँ जी, QT, यहां पर T लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। Q भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, मैंने बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, बात समझ गए ना। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, देखो इसका इंटीग्रेट होगा, मैं फटाफट कर रहा हूं अब, ठीक है। T इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट करोगे तो ln CV माइनस Q, बात समझे, हो गया ठीक, माइनस माइनस Q का माइनस आएगा, बात समझ गए ना। अच्छा लिमिट कहां से कहां चलेगी? 0 से QT तक, बात समझ गए। अब इसको लगाओ, अच्छा ये माइनस इधर ले जाऊं, ठीक है, ये माइनस इधर ले आ रहा हूं, तो माइनस इक्वल टू ln CV माइनस QT, ठीक है, माइनस ln CV, बस समझ गए ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं, इधर कर रहा हूं। अच्छा अब देखो यार, ये ln A माइनस ln B, तो ln A अपॉन B, तो ln VC माइनस अपॉन CV इक्वल टू माइनस T अपॉन RC, यहां तो कोई दिक्कत ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। देखो यार एलन का मतलब होता है बेस ई, इसके ये हटेगा तो यहाँ का जो ई है वो इधर चला जाएगा, बात समझ गए। जिसको पता है तो बहुत बढ़िया,
मैथमेटिक्स में है ये। ln हटाऊंगा तो जो भी ये है ये e की पावर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया सी वी माइनस क्यू टी अपॉन सी वी, यहां तो कोई दिक्कत। अच्छा यार एक बात बताओ, ये सी वी क्या है? ये सी वी इसका चार्ज है या नहीं है? Q इक्वल टू सी वी। अच्छा सी का तो सी है, ये V कितना हो गया? देखो V, ये वाला V, बस समझ गए, कैलकुलेशन से आ रखा है ये। देखो ये V क्या था, बात समझ गए ना, वही V है ये। अगर ये पूरा इधर चार्ज पोटेंशियल आ गया इंटू सी हो जाएगा, तो टोटल चार्ज आएगा या नहीं आएगा? टोटल चार्ज, टोटल वोल्टेज, कैपेसिटेंस, तो क्या देगा? टोटल चार्ज। तो मतलब पीक, मतलब मैक्सिमम चार्ज है या नहीं है? मैक्सिमम चार्ज, बात समझ गए ना, मैक्सिमम चार्ज है ये। अच्छा इसको तितर बितर कर रहा हूं और कुछ नहीं। क्यू क्यू ये इधर चला गया, ये इसके साथ इंटू हो गया, ये उधर आ जाएगा, बात समझे। इसको मैं लिख सकता हूं, नॉट लिख दूं, नॉट का मतलब मैक्सिमम चार्ज, बात समझ गए ना, मैक्सिमम क्यू, ये ऐसे लिख देते हैं, ऐसे मैक्सिमम, बात समझ गए ना। अगर ये टोटल है तो ये क्या आ गया? हाँ जी, नॉट, बात समझे। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल वोल्टेज तो टोटल चार्ज, ठीक है, माइनस क्यू नॉट ई की पावर माइनस, हाँ जी, टी बाय आर सी। अच्छा इसे आर सी को टाउ भी बोलते हैं, किताब में देखोगे। अच्छा इसको मैं जनरल फॉर्म में ही लिख रहा हूँ जैसे लिखा होता है, क्यू नॉट कॉमन ले लिया, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, और ये टाउ क्या होता है बच्चे? आर सी, बात समझे, बहुत सिंपल है, ठीक है जी। कैलकुलेशन आपके सामने है, एक बार फिर से फटाफट कर देते हैं यार। देखो एक बात बताओ, ये v इन दोनों पे ही बटेगा, मतलब ये प्लस ये इक्वल टू v, है ना जी। तो वी आर को क्या लिख सकता हूँ? आई, और इसकी जगह से निकाल के लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर यार इधर किया, आई मुझे पता था क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू बाई डी टी। फिर क्या करूंगा, इधर उधर करके क्यू वाली टर्म इधर लिया, टी वाली उधर भेज दी, इंटीग्रेशन क्यू के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर लिया, और जीरो से टी लगाएंगे तो जीरो से कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा मुझे नहीं पता, टी टाइम पे कितना होगा, तो मैं सोच लेता हूँ क्यू टी हो जाएगा, है ना, टाइम का फंक्शन है, बात समझ गए। ये हो जाएगा, उसके बाद यार लगानी है, मैथमेटिक्स करनी है, सॉल्व कर लो आंसर, ठीक है। यही चीज बाद में निकाल देंगे 5 सेकंड में, ठीक है। तो नॉट, चलिए जी करते हैं आगे की बात है, ठीक है। यार अब मैंने देख लिया कैपेसिटर में जो चार्ज, हाँ जी, आके स्टोर हो रहा है टी टाइम के बाद। अब मैं आंसर दे सकता हूं कि टी टाइम के बाद कितना चार्ज स्टोर हो गया होगा, ये इक्वेशन लिखी हुई, ठीक है। सर जी इतना बड़ा हर बार डेरिवेशन करना पड़ेगा क्या? सर जी याद करनी है क्या? अबे कुछ याद नहीं करना, बात समझ गए ना। अभी लास्ट में बताएंगे, लास्ट में जब डिस्चार्जिंग भी कर लेंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी तो सीख लो। हाँ जी, सीबीएसई वालों के लिए और जो मतलब कहने का मतलब बोर्ड के लिए तो ये है, ठीक है। कंपटीशन के लिए जो मैं बताऊंगा 5 सेकंड में हो जाएगा काम, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, ग्राफ। अब मुझे पता है ना, देखो यार ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर, बात समझ गए, यही था सर्किट, ठीक है। अच्छा इसमें जो चार्ज आके स्टोर हो रहा है क्यू टी टाइम पे, मैं बता सकता हूँ इस इक्वेशन से, ठीक है, कितना चार्ज स्टोर हो गया, ठीक है। वो पूछता है आपसे कि 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद कितना चार्ज स्टोर हो गया, बात समझ गए ना। इस इक्वेशन में डालो, आंसर निकालो। चलो जी आगे की बातें करते हैं। देखो यार अब मैं ना ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। अच्छा जीरो टाइम पर, जीरो टाइम पर कितना चार्ज स्टोर होगा इसमें? जीरो। बैटरी जैसे ही ऑन करूंगा तुरंत सारा चार्ज थोड़ा ना स्टोर हो जाएगा, आएगा चार्ज। तो स्टार्टिंग में जीरो टाइम पर जब स्विच ऑन किया ही था, उस टाइम पर इस पर चार्ज कितना है? जीरो। टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ इस पर चार्ज बढ़ना स्टार्ट होगा, है ना। ग्राफ बनाना है मुझे, चलो ग्राफ बनाते हैं पहले, यहाँ पर बनाएंगे इधर, टाइम के साथ से मुझे देखना चार्ज किस तरीके से। देखो पहली बात मुझे पता ना बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। अच्छा एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, कैसे बढ़ रहा है? एक्सपोनेंशियली, ई आ गया ना, 1 माइनस ई, बात समझ गए ना। तो ये कैसे बढ़ेगा? ऐसा बढ़ेगा, कैसा बढ़ेगा? ऐसा बढ़ेगा। अच्छा एक चीज और बताते हैं, ठीक है। आइडियल केस में तो मैंने मान लिया था ना ये वी हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा?
मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आइडियल है, रियल लाइफ में नहीं होता है। ठीक है, ये चार्ज हो जाएगा कितना, 99.8%, 99.9% ऐसे चार्ज हो जाएगा, पर 100% कभी चार्ज नहीं होता कैपेसिटर। ठीक है ना, ये और आगे की बातें हैं, पर मैं पहले ही बता रहा हूँ ये बात। ठीक है ना, ये तो मिसकंसेप्ट ना रहे दिमाग में। ठीक है, तो कैपेसिटर कभी भी फुल्ली 100% चार्ज नहीं होता है, 98 99.9999999% चार्ज हो जाएगा, पर 100% कभी नहीं होगा। ये बात समझ गए। ठीक है, आगे की बात करें, चलो। तो इस तरीके से ग्राफ है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, अच्छा, अब जैसे आपको वो बोल सकता है कि बताओ टाइम 1 सेकंड के बाद चार्ज, जो टाइम है, हाँ जी, कितना चार्ज हो जाएगा, मतलब 1 सेकंड के बाद कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा। हाँ जी, इसमें डाल दो, देख लो। हाँ जी, क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर -1। अच्छा, टाउ की वैल्यू कितनी है, 1। कितनी है, 1। आरसी की वैल्यू 1। बात समझिए, 1। ये कट कुट आगे कितना आएगा, 1 माइनस ई की पावर -1। ठीक है, अच्छा, 1 अपॉन ई की जो वैल्यू होती है वो 0.37 होती है। ठीक है, ई की पावर ई होता है ना वो, जैसे पाई 3.14 ई होता है 2.17, या जो भी होता है 2 पॉइंट जो भी 17। ठीक है, हमसे डिवाइड करेंगे यही आएगा। बात समझ गए ना, ई एक्सपोनेंशियल वाला है ना, मैथमेटिक्स में भी होता है। इसकी वैल्यू ये है, यहाँ रखूंगा कितना आएगा, मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं है, तो क्यू नॉट ये यहाँ पर आएगा 0.37, 1 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 63। बात समझे, तो 1 सेकंड में क्यू नॉट का, ये परसेंटेज में निकाल रहा हूं, तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से इंटू हो जाती है, तो 63% ऑफ क्यू नॉट। ये बात समझे, तो 1 सेकंड में ही 63% एकदम चार्ज हो जाएगा, एकदम से पचक, यहां मान लो 63% ऑफ क्यू नॉट। बात समझ गए, 1 सेकंड। फिर जब 2 सेकंड आएगा, फिर फिर एकदम यहाँ 63% चार्ज नहीं होगा, फिर कुछ परसेंट चार्ज होगा, मतलब कुछ थोड़ा सा। फिर 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, 5, 6, 7, समझ गए ना, इनफाइनाइट टाइम तक पहुंचने में लग जाएगा इसे 100%। पर ये जो लाइन है ये 100% की है, मान लो जैसे ये भी था ना, तो हम आइडियली मान लेते हैं कि इनफाइनाइट टाइम पे ये कितना चार्ज हो जाएगा, हाँ जी, तकरीबन पूरा ही अप्रोक्सीमेट दी, पर कभी नहीं होता है 99 पॉइंट समथिंग समथिंग। बात समझ लो ऐसे, ये बात समझे, ये बात समझ गए, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद करंट की देखेंगे, सर जी करंट भी, हाँ करंट भी देखेंगे इसके बाद, नोट। हाँ जी, तो चलिए अब बात करते हैं करंट की। ठीक है, देखो यार, क्यू टी इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर -t/टाउ, और टाउ की वैल्यू क्या है, ये RC। ठीक है, इंडक्टर में आ जाएगा L/R, L/R। ठीक है, इंडक्टर बाद में आएगा। ठीक है, सेम चीजें वहां पर भी ये रिपीट होंगी। ठीक है, अच्छा, मुझे करंट निकालना है। हाँ जी, करंट निकालना, चलो छोड़ो, मुझे क्या निकालना है बच्चे, करंट। अच्छा, करंट क्या होता है, dq/dt, हाँ या ना बोल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, करंट। इसका मतलब ये देखो, मेरे पास क्यू तो है, ये क्या है, डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट कर दो उसको टाइम के रेस्पेक्ट में, चार्ज को, बात खत्म हो गई। हाँ जी, तो इसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट में करूंगा, dq/dt करूंगा, तो इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, करना तो आता ही होगा, मैं फटाफट कर देता हूं, यही आएगा, ये आएगा, डॉट 1/टाउ। बात समझे, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्यू नॉट बाय आर सी, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, आर सी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्यू नॉट बाय सी,
याद करो, याद करो। हाँ जी, किसको? माता रानी को याद करो। हाँ जी, ये क्या है? कितना चार्ज? Q इक्वल टू CV। अगर टोटल वोल्टेज की बात करता था मैं, हाँ जी, टोटल वोल्टेज बात समझ गया। टोटल वोल्टेज क्या थी? V। ठीक है, ओके। अच्छा, तो क्या मिलेगा? टोटल चार्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। यहाँ से जरा V की उसकी वैल्यू निकाल लो, C की, C कह रहा हूँ, सॉरी, V की। तो V इक्वल टू Q0 बाय C। हाँ, बात समझिए। अच्छा, इसको तो लिख सकता हूँ करंट मेरे भाई और बहनों। इसको क्या लिख सकता हूँ? V Q0 बाय C को, हाँ जी, टोटल वोल्टेज। बात समझ गए ना, जो इसके साथ कनेक्ट थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आया R से। ठीक है, टाउ का R से लिख लिया। अच्छा, एक बात बताओ यार, ये क्या है? हाँ जी, V अपॉन R इक्वल टू I। जो बैटरी से करंट निकल रहा होगा वही तो देगा, वही जा रहा है, देखो इसके अंदर। बात समझिए। तो I इक्वल टू आई नॉट लिख देता हूं मैक्सिमम करंट के लिए, नॉट। ठीक है। अच्छा, E की पावर माइनस T बाय टाउ या RC। बात समझ गए ना? ये आ गया आपका T टाइम पे करंट। अच्छा, आपको एक और चीज बताते हैं। करंट ना पहले तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपको अजीब लगेगा ये सुनकर, बताऊं? चलो बता देते हैं। आपको पता है, जब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा ना, ये कैपेसिटर ना शॉर्ट सर्किट का काम करता है, और बाद में बैटरी बन जाता है। बात समझ गए ना? पहले तो ये स्टार्टिंग में, मतलब ये बात आपको अजीब लगेगी सुनकर, है ना? चलो जान दो, चलो बता ही देते हैं, बाकी ध्यान रखा। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में कैसा बिहेव करता है ये? स्टार्टिंग में एकदम, हाँ जी, चिक करते ही शॉर्ट सर्किट का काम करता है। मतलब इसमें से कितनी करंट पास हो गई? मैक्सिमम करंट। और मैक्सिमम कितनी करंट होगी? V अपॉन R, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये बात समझ गए उस टाइम पर? तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस क्या है? R है। तो V अपॉन R मतलब इतनी करंट इसके अंदर से गुजर जाएगी। ये बात समझे? मैक्सिमम करंट होगी। और धीरे धीरे फिर करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये चार्ज होना स्टार्ट होगा। चार्ज होगा तो पोटेंशियल बनाएगा अपनी तरफ, और उधर को धक्का देगा चार्जेस को। तो धीरे धीरे चार्जेस का फ्लो भी क्या हो जाएगा? स्पीड उनकी कम हो जाएगी, चार्ज बहना कम हो जाएंगे। अगर चार्ज बहना कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? करंट धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक समय आएगा ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो करंट क्या हो जाएगा? 0। बात समझे? बेसिक नॉलेज। ये बात समझ गए? अब इसकी क्या बनाने जा रहे हैं भाई? हाँ जी, ग्राफ। इसका क्या बनाने जा रहे हैं? ग्राफ। आ जाओ, यहां पर बनाते हैं। टी के रेस्पेक्ट में आई। बात समझ गए ना? अच्छा, स्टार्टिंग में तो मैक्सिमम करंट होगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। मतलब ऐसे समझो, ये यहां है नहीं, ऐसा है। तो मैक्सिमम करंट कितना जाएगा? आई नॉट कितना होगा? हाँ जी, V अपॉन R। कितना होगा? V अपॉन R। स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है कैपेसिटर। बात समझे? अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ली तब समझ में आ गई ये बात, अभी के लिए ऐसे समझ लो। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट कितना होगा? I0। बात समझ गए? कितना है? V अपॉन R। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चे? हाँ जी, धीरे धीरे इस पे पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट होगा। पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट होगा तो देखो, ये माइनस ये अपॉन R I है। बात समझ गए ना? हाँ जी, V माइनस VC अपॉन R, यही तो है करंट जो इसमें जा रहा है। जैसे जैसे यार ये बढ़ेगा तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? कम होगा। ये ऊपर का कम होगा तो सिंपल सी बात है, करंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ गए ना? तो धीरे धीरे कम होगा, ये तो बात पता है। वो मैथमेटिक बताएगी किस तरीके से वो डिक्रीज होगा, लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। बात समझ गए ना? कैसा है? एक्सपोनेंशियल। तो यहां से ऐसे, अरे ठीक है, चलो। और इनफाइनाइट टाइम पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट टाइम पे क्या हो जाएगा? डाल दो यहाँ इनफाइनाइट। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। बात समझ गए? 0। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि
1 सेकंड के बाद करंट ड्रॉप कहां तक आ जाएगा, 1 सेकंड के बाद ही, ठीक है, 1 सेकंड के बाद आई नॉट ई की पावर 1 सेकंड है, और आर सी कितना है, मान लो 1 है, ठीक है, तो कितना है 1 है, तो ई की पावर -1, बात समझ गए, तो क्या आएगा, ऐसे लिख देते हैं इसको, रुको, इंटू 1/e, भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/e की वैल्यू 0.37, तो कितना आ गया 0.37 आई नॉट, इसका मतलब 37% ऑफ आई नॉट एकदम से गिर जाएगी, 37%, बात समझ रहे हो ना, ये 37% गिर जाएगी एकदम से, मान लो 37% यहां पर है, बात समझ गए, तो आई की वैल्यू 1 सेकंड पर, ठीक है, 1 सेकंड के बाद आरसी की वैल्यू ये है, ठीक है, कितनी है 37%, तो फ्रैक्शन में लिखूंगा तो पॉइंट, बस समझ गए, ये है 1 सेकंड, तो पहले तो एकदम से गिरती है, फिर धीरे 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 गिरती है, ऐसे ही चार्ज भी एकदम से पहले बढ़ेगा, फिर धीरे 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 चार्ज होता है कैपेसिटर, ये बात समझ गए ना, ये बिहेवियर है कैपेसिटर का, ठीक है ना, नोट, हाँ जी, तो चलिए अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो यार, डिस्चार्जिंग करनी पड़ेगी तो बैटरी हटानी पड़ेगी, मोबाइल है आपका, चार्जिंग करते हो तो लगाते हो ना उसका सॉकेट, ठीक है, और वो प्लग लगा देते हो उसमें, ठीक है, चार्ज हो रहा है, जब अब आपका फुल्ली चार्ज हो गया तो क्या करते हो, उसको लगा के घूमते हो, नहीं, हटा देते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपका फोन डिस्चार्जिंग होता है, बात समझ गए, बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है, बात समझ गए ना, अब हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोर्स हटा दो, सोर्स हटा दिया, तो अब क्या होगा, कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, बात समझ गए, और मैंने आपको बताया भी था, कैपेसिटर स्टार्टिंग में तो शॉर्ट सर्किट का काम करता है, ठीक है, और जब ये चार्ज हो जाता है, जब कैपेसिटर चार्ज फुल्ली हो जाता है तो ये बैटरी का काम करता है, बात समझ गए ना, बैटरी, इसकी जगह पे मैं रिप्लेस करके ऐसा बना सकता हूं इस सर्किट को अब, ठीक है, ये VC, और कहां तक चार्ज हुआ होगा, V तक, बात समझ गए ना, जितनी बैटरी हमने लगा रखी थी सोर्स, बात समझ गए ना, यहाँ पर उतना ही चार्ज हो जाएगा ये, अच्छा, हम देखो बैटरी ऐसे हैं तो इधर को करंट देना स्टार्ट करेगा, हाँ जी, तो अच्छा ये करंट कितना होगा, ये करंट कितना होगा, बस ये बताओ मुझे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, चलो यहाँ लिखते, ये करंट कितना होगा, VC/R इक्वल टू आई ओम्स लॉ, ठीक है, अच्छा ये VC को मैं क्या लिख सकता हूं, Q/C/R लिख सकता हूं, अच्छा इस I को dQ/dt लिख सकते हैं, Q/CR या RC, ठीक है, अच्छा ये देखो इधर आ गया, ये उधर चला गया, dQ/Q इक्वल टू dt/RC, बात समझ गए, कितना छोटा छोटा, हाँ जी, क्यों, अब क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट, अच्छा एक बात बताओ, 0 से लेकर t टाइम के बाद पूछ रहा हूं कि कितना चार्ज हो गया होगा, हाँ जी, अगर पहले 100 था, हाँ जी, काउंटिंग चल रही है, अब कम हो रहा धीरे धीरे, बात समझ रहे ना, स्टॉप, कहां तक पहुंच गया, ये देख रहा हूं मैं, बात समझ गए ना, तो वो ये 0 टाइम से t टाइम पे कितना डिस्चार्ज हुआ, कहां तक पहुंचा वो, ठीक है, परसेंटेज उसकी बैटरी, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जब 0 टाइम था तो कितना परसेंट चार्ज था, भैया फुल चार्ज था, कितना चार्ज था, फुल्ली चार्ज था, Q0, जब t टाइम पर कितना चार्ज आ गया हमें क्या पता, QT, बात समझ गए ना, QT टाइम, टी टाइम पर QT चार्ज आ गया, ठीक है, अब इंटीग्रेट करना है और क्या करना है, अच्छा एक बात बताओ, एक चीज और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, ये बताओ, ये जो करंट है ये कांस्टेंट है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सर ये क्यों पूछ रहे हो, अबे प्लस माइनस, इंक्रीज होता है तो प्लस, डिक्रीज होता है तो माइनस लगा देते हैं, करंट क्या हो रही है इसमें, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, क्योंकि धीरे धीरे पोटेंशियल कम होगा तो करंट क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, ये बात समझ गए, जैसे जैसे पोटेंशियल कम होगा करंट की वैल्यू कम नहीं होगी क्या, पोटेंशियल कम होता जाएगा करंट की वैल्यू भी कम होती जाएगी, तो मतलब माइनस, और क्या,
ये माइनस होगा, ये भी माइनस, समझ गए ना। डी क्यू बाई डी टी क्या है, माइनस, तो माइनस आ गया, इधर उधर करके क्या फर्क पड़ गया, बात समझ गए। अब इंटीग्रेट कर दो उठा के फटाफट इसे, ln क्यू माइनस का, ये बाहर माइनस ये वाला, ठीक है, क्यू नॉट से क्यू टी इक्वल टू टी बाई आर सी, बात समझ गए। ये माइनस उधर ले जा रहा हूं, इसको फिर वही माइनस, बात समझ गए। तो ln डी क्यू टी माइनस ln क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। अब यार ये वही बात है, इस अपॉन ये, फिर ln हट जाएगा, ई उधर चला जाएगा, बात समझ गए। मन तो नहीं है करने का बिल्कुल भी, पर चलो कर देते हैं थारे लिए, ठीक है। ln हटेगा, ई इधर चला जाएगा पावर में, ई माइनस आर सी, अब ये क्यू नॉट उधर जाएगा, कैलकुलेशन और कुछ नहीं, प्योर कैलकुलेशन, ठीक है जी, खत्म। अब क्या है, हाँ जी ग्राफ बना सकते हैं इसका, हाँ जी, क्या ग्राफ बनाए पहले, नहीं ग्राफ नहीं बना रहे, क्यों, अभी करेंगे सारा खेल खत्म। हाँ जी, अब एक बार बताओ करंट क्या होता है, करंट की इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। करंट होता है भाई, ये क्या होता है करंट, डी क्यू बाई डी टी, हाँ या ना, हाँ। तो एक बार बताओ करंट क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट में, तो क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी माइनस, सॉरी डॉट माइनस 1 आर सी, यही तो होगा। क्यू नॉट बाय सी क्या हो जाएगा, वी सी, बात समझ गए ना कि जितना चार्ज है वी सी, और वी सी अपॉन आर, बात समझो, वी सी अपॉन आर कितना हो जाएगा भाई, वी सी अपॉन आर, वी सी अपॉन आर मैक्सिमम करंट, खत्म। चलो वी सी अपॉन आर, बात समझ गए ना, ये और ये सी, क्यू नॉट बाय सी, बात समझ गए ना, मैंने दिखा दिया वहां पर, ठीक है, डॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, और ये माइनस का माइनस, माइनस क्या बता रहा है, करंट डिक्रीज हो रही है, पता है ना, ये बात तो पता थी, करंट डिक्रीज, जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो माइनस पीई, पी डॉट ई, है ना, और इंक्रीज हो रही है तो प्लस पी डॉट ई, खत्म, ठीक है, ओके। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ, वी, ये वी सी होगा ना, वी सी अपॉन आर को क्या लिख सकता हूँ, वी सी अपॉन आर को क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, भैया यहीं लिख देते हैं, कहा यहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आई टी माइनस आई नॉट लिख दूं बच्चे, उस करंट को क्या लिख दे, मैक्सिमम करंट को आई नॉट लिख दूं, ठीक है। अच्छा ई की पावर माइनस टी बाय टाउ भी बोलते हैं, मुझे टाउ बोलने की आदत है, आर से लिख रहा हूँ, चलो ठीक है। अब क्या निकाल लो यार, इक्वेशन लगा लो इसकी, चलो चले करें, चल भाई, इनिशियली तो कितना चार्ज होगा, जीरो टाइम पर, जीरो टाइम पर कितना होगा भाई साहब, क्यू नोट होगा या नहीं होगा, भरा पड़ा है चार्ज उसके अंदर, फिर क्या होगा, ये क्यू है और ये टी टाइम पे है, बात समझे भाई। स्टार्टिंग में तो इस पे क्यू पूरा चार्ज भरा पड़ा है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, मतलब डिक्रीज होगा, कैसे होगा ये इक्वेशन बताएगी, एक्सपोनेंशियली, कैसा हो रहा है बच्चे, एक्सपोनेंशियली, तो बात खत्म। और इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या हो जाएगा, हाँ इनफाइनाइट टाइम पे क्या हो जाएगा, चार्ज जीरो हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अब कोई बोले वन पे बताओ, तो बता दे रहे हैं यार कितना आएगा, हाँ जी, यहाँ पर ये वन हो गया, ई की पावर माइनस वन, तो ई की पावर मतलब वन अपॉन ई, वन अपॉन ई होता है 0.37, चलो लिख कर ही देते हैं भाई। यहाँ पर अगर क्यू वन पर पूछ रहा है आपसे, 1 सेकंड पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट ई की पावर माइनस वन, ये भी वन, ये भी वन, हटा दिया, ठीक है, तो माइनस वन, ये माइनस वन कितना हो जाएगा, ई की पावर, हाँ जी, वन अपॉन ई की क्या होती है, 0.37, मतलब 37%, 37% ऑफ क्यू नॉट डिक्रीज, बात समझ गए ना, कहां पर आ जाएगा, 37% पर आ जाएगा, बात समझे। कितना आ जाएगा ये, 37,
समझिए, क्यू नॉट। ठीक है, ऐसे ही करंट का निकाल सकते हैं। हाँ जी, करंट का भी बना लेते हैं यहीं पर छोटा सा। हाँ जी, करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक्सपोनेंशियली हो रहा है। बात समझ गए, बात समझ गए। पहले मैक्सिमम करंट, फिर धीरे धीरे करंट भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, आई नॉट। ठीक है, अब 1 पे पूछे आप लगा लेना कैलकुलेशन में, ये बात समझे, नॉट। हाँ जी, तो चलिए अब बात करें आगे की। सुनो, अभी हमने देख लिया चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन समझी उसकी। बाद में मैंने आपको बोला था कि मिलेगी आपको एक टिप दोनों के लिए, ठीक है, और यही टिप इंडक्टर में भी काम आ जाएगी, सेम। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ना दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, चार्जिंग के लिए एक इक्वेशन और डिस्चार्जिंग के लिए एक इक्वेशन। याद कर लोगे तो सारे काम हलवे हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, क्यू टी, ये तो निकाला मैंने, टी टाइम पर चार्ज कितना स्टोर होगा चार्ज होते हुए, समझ गए ना। तो उसको लिखते हैं क्यू इन्फिनिटी प्लस ब्रैकेट क्यू जीरो माइनस क्यू इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ये इक्वेशन आपको किसके लिए ध्यान रखनी है, चार्जिंग के लिए ये होती है। ठीक है, और ऐसे ही डिस्चार्जिंग के लिए भी इक्वेशन है क्यू टी इक्वल टू क्यू जीरो ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है ना, बात समझे, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, ये बहुत काम आती है, दोनों बहुत काम आती हैं। ठीक है ना, बेस्ट चीज है ये, इसलिए मैं जोड़ दूंगा ये चीजें, तो देखो याद कर लो। ठीक है ना, ज्यादा चीजें तो आपको पता है मेरे लेक्चर में यार याद करने के लिए मैं तो खिलाफ हूं, पर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी बहुत ज्यादा, तो भैया कुछ कुछ याद कर लो, क्या दिक्कत है ना। ठीक है, बात समझ गए। तो अब सुनते हैं इसकी चीज के बारे में। देखो यार, मैंने कैपेसिटर मुझे पता है, हाँ जी, कैपेसिटर मुझे पता है, पहले चार्ज होगा, कैसा बिहेवियर होता है, पहले धीरे धीरे चार्ज होगा और फुल्ली चार्ज कहां तक हो जाएगा, टोटल वी तक। बात समझ रहे हो ना। आओ देखो यार, अब मुझे निकालना है टी टाइम पर कितना, बस सोचना है इसको देखकर यार। इनफाइनाइट टाइम के बाद चार्ज होते होते कैपेसिटर पे इनफाइनाइट टाइम के बाद कितना चार्ज हो जाएगा, वो कितना चार्ज घुस जाएगा उसमें, क्यू नॉट मैक्सिमम। बात समझ गए ना, कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कर लो, क्यू नॉट नहीं समझ में आ रहा तो आपकी मर्जी कैसे भी लिख लो, मैक्सिमम। बात समझे ना, मैक्सिमम। अच्छा, प्लस यार जीरो टाइम पर कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा कैपेसिटर में, जीरो टाइम पे, हाँ जी, जीरो टाइम पे जीरो चार्ज स्टोर हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ होगा। बात समझ गए ना, जीरो माइनस इनफाइनाइट पे मैक्सिमम चार्ज, हाँ जी, माइनस टी बाय टाउ ई की पावर। ठीक है, अब ये देखो, ये कॉमन ले लो, मैक्सिमम। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। बात समझे, ठीक है, तो ये आ गया क्यू टी, खत्म। यही था, इक्वेशन चेक कर लेना अपने से। अच्छा, यही चीज हम वोल्टेज में भी कर सकते हैं, यही चीज हम किसमें कर सकते हैं, कैपेसिटर की वोल्टेज, ये कितना परसेंट चार्ज हुआ, ये वोल्टेज कितना परसेंट चार्ज हुआ, कितनी वोल्टेज आ गई मान लो 10 सेकंड के बाद। ये बात समझे ना, तो वोल्टेज का भी काम हम इसी से कर सकते हैं। बस वहां पर जहां पर ये क्यू 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 है वहां पर वी 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 कर दो यार, बस काम ही खत्म। तो वी इन्फिनिटी प्लस वी जीरो माइनस वी इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी बाय टाउ। बात समझिए, माइनस टी बाय टाउ। अब सोचो बस, वी टी निकालना है भाई, इनफाइनाइट पर वो कितना परसेंट चार्ज हो जाएगा, हाँ जी, बात समझे ना, वी चार्ज हो जाएगा या नहीं आ जाएगा, मैंने बताया था जितनी वोल्टेज लगा रखी होगी उतना ही चार्ज हो जाएगा, आइडियल केस में तो उतना ही चार्ज होता है, वरना तो 99 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, वी। बात समझे, बात समझ में आई। यहां पर लगाया था ना मैंने, ये कितना वी लगाया था, ये ही पूरा का पूरा इसको ट्रांसफर हो जाएगा ना इनफाइनाइट टाइम के बाद, मैंने बताया था। ठीक है, वी प्लस,
अच्छा इनिशियली कितना चार्ज, मतलब कितना जैसे ही ऑन करूंगा कितना आएगा इस पे, 0 होगी तो होगा, कितना होगा स्टार्टिंग में, तो 0 होगा, है ना। इनिशियली कितना है, 0, इनफाइनाइट पर v, ठीक है, यहां से कॉमन ले लो, v 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। आप ये भी निकाल सकते हो, बहुत तरीके हैं भाई। इलेक्ट्रिकल की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है, इसका एक तरीके नहीं है, इसका बहुत तरीके होते हैं, बहुत मजा आता है इसमें, ठीक है। अच्छा ऐसे ही आप किसके लिए बात कर सकते हैं, अब देखो यार, ये मैंने निकाल ली तुरंत, अब मुझे करंट की डेफिनेट और क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए मुझे, किसकी चाहिए, करंट की, करंट की इक्वेशन चाहिए मुझे भाई। क्यू तो फटाफट इससे निकाल लिया आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी, ठीक है। तो इसका क्या करूंगा मैं, अगर करंट की चाहिए तो मैं क्या निकाल लूं, हाँ जी, डी क्यू बाई, इसका क्या कर दो, डी क्यू बाई डी टी, तो करंट की इक्वेशन आ जाएगी, काम खत्म। आ जाओ इसके बारे में बात करते हैं अब। हाँ अब जा, ये निकालना है टी टाइम पर कि इसकी डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के लिए होती है। अच्छा इनिशियली चार्ज कितना था कैपेसिटर में जब डिस्चार्ज होगा, इनिशियली कितना था, क्यू नोट था या नहीं था, क्यू नोट था या नहीं था। हाँ जी, इसको मैक्सिमम मैक्सिमम क्या, क्यू नोट क्यू, चलो मैक्सिमम मैक्सिमम, हाँ जी मैक्सिमम मैक्सिमम सब कर लेते हैं। अच्छा इनिशियली कितना था, मैक्सिमम था या नहीं था, इसको मैं मैक्सिमम कर देता हूँ अभी, क्यू नोट या मैक्सिमम, बात तो एक ही है ना, फुल्ली चार्ज हो गया वो, बात खत्म, ठीक है। तो कितना है, क्यू मैक्सिमम डॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, और टाउ की वैल्यू कितनी होती है यार, आर सी, कितनी होती है टाउ की वैल्यू, आर सी। जब इंडक्टर आएगा ना ये सारे काम फिर करेंगे, कुछ अलग नहीं करना है। यहां पर चार्ज के साथ डील, सॉरी यहां पर चार्ज के साथ डील करते हैं, है ना, वहां पर करंट के साथ आएगा। यहाँ पर एक्चुअली करते हैं तो वोल्टेज के साथ डील है, किसके साथ डील करते हैं, कैपेसिटर में वोल्टेज और इंडक्टर में करंट के साथ, बात समझे। चलो आगे बात करते हैं, ये तो हो गई किसकी, हाँ जी किसकी इक्वेशन हो गई, चार्ज की। अगर मुझे करंट की चाहिए तो क्या कर दूं, अबे इसका डी क्यू बाई डी टी कर दे, डिफरेंशिएट कर दे, बात खत्म हो गई, करंट आ गया। हाँ जी यही चीज आप वोल्टेज में कर सकते हो, स्टार्टिंग में कितनी वोल्टेज होगी इस पे, टोटल वीसी कितनी होगी, वीसी होगी या नहीं होगी, वो भी कर सकते हो, यही लिखना पड़ेगा सेम, बस क्यू की जगह पे क्या चेंज कर दो, वी सॉरी। ठीक है, चार्जिंग के लिए लंबी वाली होती है, डिस्चार्जिंग के लिए छोटी वाली होती है, बस बात समझ गए। बाकी इसका क्यू की जगह वी कर लो या वी की जगह क्यू कर लो, बात है कि ये आई निकालना है तो डिफरेंशिएट कर देना क्यू निकाल के। हाँ जी आपका चार्ज भी निकल गया, करंट भी निकल गया, वोल्टेज भी निकल गया, और चाहिए गया सब कुछ निकाल लिया आपने, ठीक है। अब इसकी जगह टी टाइम पे, भाई इनिशियली कितना चार्ज है, हाँ जी टोटल चार्ज हो गया होगा ना, जितना भी होगा, जो भी उसके अक्रॉस होगा, बात समझ गए ना, बीसी ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, काम खत्म, बात समझे, नॉट। हाँ जी तो आज का लेक्चर करते हैं यारो यहीं पर समाप्त, ठीक है। अच्छा सेकंड चैप्टर भी हो गया आपका यहाँ पर आज खत्म, ठीक है। तो अगले बार करेंगे तीसरे चैप्टर की स्टार्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए मजे मारो मौजे मारो, ठीक है, नो रट्टाफिकेशन ओनली लॉजिकल आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।